होती है, उसके लिए हमें हमारे पुलिस मुख्यालय से, डीजीपी हेडक्वार्टर से, पीएचक्यू से हमें वो ग्रास रूट लेवल तक ले जा सकें। और उसके लिए हमने आज से 4 दिन का एक इवेंट हमने किया है, जिसका जो हमारा कानून विद्यालय वाला जो इनिशिएटिव है उसी का एक सब पार्ट हम बोल सकते हैं। इसमें हमारा इनिशिएटिव में इसका नाम है परिवर्तन। और इस इनिशिएटिव के जरिए हमारा जो 4 दिन का रहेगा वो आज जो हमारा 23 तारीख है, तो इसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमें आदेश दिए गए थे कि हमने जो स्कूल अडॉप्ट किए थे, तो अगर मैं पूरे पुलिस डिस्ट्रिक्ट देहरा की बात करूं तो हमने 15 स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं। और आज उसका पहला जो इवेंट का पहला दिन है, उसमें हमने ये करना है कि जितने भी हमारे स्कूल अडॉप्टेड हैं उनमें जाके बच्चों के थ्रू इंटरेक्शन करना है, उनको लेक्चर देना है और उनको ड्रेस को लेके अवेयर करना है। 24 तारीख को हमने इन्हीं अडॉप्टेड स्कूलों में वहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन का भी आयोजन किया है। और इसमें जो हमारा कल का दिन होगा उसमें हमने विद्यालय में जो हमारे 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं उनको ड्रग अवेयरनेस को लेकर उनसे पेंटिंग और डिबेट कंपटीशन होगा। प्रथम होंगे और द्वितीय होंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। फिर 25 तारीख को हमने एक यहाँ पर परिवर्तन यात्रा निकालनी है, और परिवर्तन यात्रा के तहत में हमारे जितने भी थाने हैं उन थानों में हर एक जगह हमने चिन्हित की हुई है कि कहाँ से कहाँ तक में जो यात्रा है वो निकाली जाएगी। जैसे देहरा की बात करूं तो देहरा की जो हम यात्रा यहाँ से निकालेंगे, अपना जो पीडब्ल्यूडी वाला ग्राउंड है वहाँ से हनुमान चौक तक हमारी परिवर्तन यात्रा निकलेगी। तकरीबन 11 बजे का टाइम रखा हुआ है, जिससे कि उस टाइम पर सारे लोग भी एकत्रित हो सके। हमारे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसर हैं, स्कूल के बच्चे हो गए, महिला मंडल हो गए, व्यापार मंडल हो गए, वो लोग भी उसमें इनिशिएटिव लें, उसमें पार्टिसिपेट करें। और जो 25 तारीख को हमारी परिवर्तन यात्रा है उसमें मेन हमारा जो फोकस है वो बच्चों को लेकर, जिन बच्चों ने अभी क्लास 10th और क्लास 12th में अबव 95% या 90% या 85% स्कोर सिक्योर किया है, उनको हम यूथ ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे देहरा डिस्ट्रिक्ट का। और परिवर्तन यात्रा में वही बच्चे आगे लीड करेंगे और हम लोग उनके पीछे सपोर्ट सिस्टम की तरह रहेंगे। और मेनली मेरा फोकस यही है कि अगर हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों से जिन्होंने अपने 10th और 12th में एक अच्छी परसेंटेज गेन की है, उनके माध्यम से एक अच्छा मैसेज जाएगा सारे स्कूल के बच्चों को भी कि हमें सही दिशा में चलना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और इन यूथ जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उस दिन आप लोग से भी मेरा यही निवेदन होगा कि आप इन बच्चों का ही मीडिया बाइट लें। जब हमारी परिवर्तन यात्रा कंक्लूड होगी तो इन बच्चों से आप खुद पूछ सकते हैं कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, ड्रग्स को लेकर उनका क्या मानना है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा यूथ ब्रांड एम्बेसडर वाला इनिशिएटिव है उसमें हम कोशिश यही करना चाह रहे हैं कि हम स्कूल के हर एक बच्चों के साथ में, और जो बच्चों के हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में हम कनेक्टेड हों। और जब ये 25 तारीख को हमारी परिवर्तन यात्रा समाप्त हो जाएगी और 26 तारीख को जिस दिन ये दिन है, जिस दिन इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे हम लोग मनाते हैं, उस दिन 26 तारीख को सुबह सुबह यहाँ पे अराउंड 7 o'clock हमने एक क्रिकेट मैच रखा है, जिसमें कि पुलिस वर्सेस इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो 26 तारीख को हम लोग वहाँ पे एक मैच रखेंगे जिसमें कि हमारा ड्रग अवेयरनेस को लेकर एक मुहिम रहेगी। और उसके बाद में फिर एक आप लोग के साथ में फाइनल जो प्रेस वार्ता करनी है, जिसमें कि हमारी पुलिस ने इन 4 महीनों में, 5 महीनों में, 2025 की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी से जून तक का जो हमारा 6 महीने का है, उसमें एनडीपीएस को लेकर हमारी पुलिस ने कितना कैच किया है, कितना रिकवर किया है, और हमारी आगे जो पुलिस की जो कानून विद्यालय वाला जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया था विद रिस्पेक्ट टू ड्रग अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस, और साथ में जो हमारा ड्रग डिटेक्शन और प्रिवेंशन को लेकर जो हमने केसेस किए हैं उनको लेकर 26 तारीख को एक बार आप लोग के साथ में मैं डेटा रखूंगा कि हमारी पुलिस ने एनडीपीएस में क्या काम किया हुआ है। तो ये हमारा 4 दिन का जो एक प्रोग्राम है 23 से शुरू है और 26 को हमारा एंड होगा। ये हमारा बेसिकली फोकस यही है कि हम अपने देहरा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे ड्रग्स को लेकर हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस कर सके लोगों के बीच में। और ये कहते हुए भी मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग के माध्यम से ही हमें बहुत सारे ऐसे एनोनिमस मैसेज भी आते हैं, लोगों के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशंस आती हैं, और जिन पे हमारी जो पुलिस टीम है वो काम करती है, और कहीं ना कहीं हमें उनका सफलता भी मिल रहा है। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग के माध्यम से, आप लोग के सहयोग से हमें अगर इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रही तो मैं बीइंग दी एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मैं ये कोशिश करूँगा कि हम उस इन्फॉर्मेशन पे काम करें, और जितने भी ड्रग्स के ऐसे यहाँ पे पेडलर्स हैं या स्मगलर्स हैं उनको हम कोशिश करें कि उनको नैप कर सकें।
इसके अतिरिक्त जो कोई विषय हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। एक जो संदिग्ध व्यक्ति का जो एक मामला था वो कोर्ट में था, उसका क्या चल रहा है आजकल? उसकी जुडिशियल कस्टडी में गया हुआ है और उसमें जो हमें फॉरेंसिक लैब से जो हमें इनपुट आई थी उसमें फ़ोन में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें जो व्हाट्सएप चैट हमको मिले थे उनकी क्योंकि जब आप कोर्ट में प्रूफ करते हो तो आपको डिजिटल एविडेंस होना चाहिए, तो हमें उसके व्हाट्सएप से तो हमें चैटिंग मिली थी कि मतलब उसने पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ में चैटिंग की हुई है। और ये कहीं ना कहीं जो हमें फॉरेंसिक लैब से आईपी लॉग्स मिले उनके ज़रिए भी हमें ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि उसने पाकिस्तान के कुछ हैं लोगों उनसे चैटिंग करी हुई है। पर अभी तक हमें उसमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि उसने स्पाई किया है नहीं किया है, इसलिए उसके बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा। हाँ, पर ये ज़रूर है कि उसके मोबाइल से पाकिस्तान के लोगों के साथ में चैटिंग है और जो उसके मोबाइल में जो हमें ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स या ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़ या फ़ोटोज़ मिले थे जिनकी हमने की डिजिटल एविडेंस के तौर पे जो हमारा नया BNSS है उसके तहत हमने उनको ले रखा है। सर कितना सही है अगर, क्योंकि कुछ लोग या कह सकते हैं मीडिया में भी चला, सोशल मीडिया पे भी है, पाकिस्तानी जासूस उसको बोल रहे थे, कितना सही है ये टर्म उसको? मैं अभी इसको तथ्य के साथ में अगर मैं बोलूँ फैक्ट जो हमारे सामने आए हैं तो अभी स्पाई कहना गलत होगा, क्योंकि अभी उसने ऐसा कोई भी हमें एविडेंस या ऐसा कोई भी हमें प्रूफ नहीं मिला है, ना ही उसकी के कोई भी फोटोज़ या वीडियो से कि हम ये बोल सकें कि उसने स्पाई किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि ही वॉज इन कॉन्टैक्ट विद सम पीपल हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द पाकिस्तान, ये कहना उचित है, पर स्पाई कहना अभी जल्दबाजी है। और ये आगे केस अभी ट्रायल में जाएगा, अभी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है और अगर कोई और डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, कोई और फैक्ट आता है तभी इस पर कुछ बोला जा सकता है। सर सेंट्रल एजेंसीज भी हैं इस केस में कॉन्टैक्ट में, एसपी यहाँ पे पुलिस जिला देहरा की? जब ये केस रजिस्टर हुआ था तब हाँ सेंट्रल एजेंसीज ने हमसे कोऑपरेट किया था और उन्होंने भी हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो हमने जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हैं हमने उनको वो शेयर किए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो